नमस्कार साथियों, हम लोग आए हुए थे साउथ की काशी यानी कांचीपुरम में और हम अपने द्रविड़ देश यानी कि तमिलनाडु देश खत्म करके अब वापस जा रहे हैं काशी। हम लोग आए थे सेवा के संस्थानम के युवा धर्म संसद नामक वार्षिक कार्यक्रम पे, जिसका ये 5वां एडिशन था। सब परियों से अब कांचीपुरम में हमने तमिलनाडु में अपने ट्रिप के दौरान जो देखा, जो विटनेस किया है, मंदिर है, मॉन्यूमेंट्स, ऐसी कई सारे आर्किटेक्चर जिनको हमने सिर्फ किताबों में पढ़ा था और जिनको हमने लाइव विटनेस किया, वो इस वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। तो हम लोग निकले थे काशी तमिल एक्सप्रेस में बनारस से। हम लोग पहुंच जाते हैं फाइनली कांचीपुरम में और यहाँ पर हमें स्टे मिलता है शशंकर आर्ट्स एंड साइंस कॉलेज में, जहाँ पर हम लोग चेक इन कर लेते हैं और व्यवस्था कर लेते हैं अपने रुकने की। तो इस तरीके का हमारा स्टे है और फिर रात भर सोने के बाद तो अब हम लोग तैयार होकर रेडी होकर के जा रहे हैं कांचीपुरम की सैर करने। और ये यूनिवर्सिटी है और इस साथ में रोहित भाई हैं, तो आपको ले चलते हैं कांचीपुरम की सैर पर। दिस इज कांची अम्मन टेम्पल। दिस इज वन ऑफ द शक्ति पीठ इन इंडिया एंड इट हैव 21 गोपुर। आइए मैं आपको साउथ के टेम्पल आर्किटेक्चर के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। यहाँ पर आउटर पराक्रम वॉल जो कि बाउंड्री होती है, उसमें 4 एंट्रेंस होते हैं गोपुरम के रूप में। उसके बाद सेंटम सेक्टोरम के बाहर एक ध्वजा स्तंभ जरूर होता है जो कि गोल्ड पॉटेड होता है और एक बलि पीठम होता है। इसके अलावा हर टेम्पल में एक पॉन्ड जरूर मिल जाता है। तो इतना प्यारा आर्किटेक्चर होता है। इसके बाद हम कुछ और मंदिरों में गए, जैसे कि एकम्बरनाथ मंदिर, जहाँ पर अलग अलग गॉड्स के रथों की डिटीज मिली बहुत प्यारी। इसके बाद हम लोग पेरूमल मंदिर में गए, जो कि काफ़ी पुराना था, ASI द्वारा मेंटेन किया गया था, अभी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से रनिंग में नहीं था, लेकिन बहुत प्यारा था। इसके बाद हम लोग निकल जाते हैं शॉपिंग पर, जहां पर हम लोग यहाँ की वन ऑफ द फेमस कांजीवरम साड़ी को खरीदते हैं और एक अलग मार्केटिंग एक्सपीरियंस होता है जो कि आपको शायद बनारसी सिल्क में ना मिले, क्योंकि आप खुद ही देख लीजिए। और एक यूनिट जैसा फैक्ट्री जैसा नहीं रहेगा, विलेज में घर में बना रहे। ये घर में 2 सेल में ना वर्टिकल इस सेलों में 2-3 जैसा डाल के फैमिली वर्क वही इधर फेमस। पहले कांजीवरम मंदिर फेमस है। तो यहाँ पर जैसे कि बनारस में हम हैंडलूम्स जो हैं वो ख़त्म होते जा रहे हैं, कई और जगह पे हैंडलूम सब समाप्त होते जा रहे हैं, बट यहाँ पर अभी भी वो जिंदा है। यहाँ हमारे सामने एक एक धागा जो पिरोते हैं ना, वो जो एक्सपीरियंस है वो साड़ी में जान डाल देता है। इसके बाद हम आ जाते हैं अब रोज़ मिल्क पी के, जो कि बहुत फेमस है साउथ में, और आइसक्रीम खाकर वापस अपने रूम पर, जहां हम लोग को थोड़े फूल मिल जाते हैं और हम उससे बहुत सारी मस्ती करते हैं, क्योंकि हमें कल युवा धर्म संसद के लिए बहुत सारी ऊर्जा चाहिए थी, इसलिए हम खुद को रेडी कर लेते हैं। और इसके बाद गुड मॉर्निंग गाइस, सो ऑल सेट फॉर टुडे और हम जा रहे हैं युवा धर्म संसद में। मिलते हैं फिर। युवा धर्म संसद के जो भी टॉपिक्स थे वो सोशली बहुत ज़्यादा रेलेवेंट थे, जो सेशंस थे वो भी काफ़ी ब्रेनस्टॉर्मिंग। आज युवा धर्म संसद में हमने प्रथम व्याख्यान सत्र में पर्यावरण संरक्षण के मूल को हमने समझा कि कैसे जो माता पृथ्वी पुत्रो हम पृथ्व्या की भावना जो सेवाग्य के मूल वाक्य में ही स्थित है, उस अवधारणा के साथ में किस तरह से एक इको फ्रेंडली लाइफ का जो कॉन्सेप्ट है उसको जिया जाए, उसको धारण किया जाए। यहाँ पर जितने भी युवा और युवतियाँ आए हैं, चाहे नॉर्थ के हों चाहे साउथ के हों, वह सभी लोग धर्म के एक सूत्र में बंधे हैं। आइए कुछ युवाओं से मिलवाते हैं और जानते हैं कि क्या उनकी राय है, क्या सा उनको अनुभव हुआ है युवा धर्म संसद कार्यक्रम में जुड़ने के पश्चात। युवा धर्म संसद कार्यक्रम जो है, इसमें देश भर के विभिन्न संतगण, विद्वानगण, ऋषिगण यहाँ उपस्थित होते हैं। अन्य समाज सुधारक, विचारक जो कि हमारे समाज में अपनी महती भूमिका निभाते हैं, वे सब लोग भी आते हैं और वे हमें बताते हैं कि हमें भारतीय होने का मूल को हम कैसे सिद्ध कर सकते हैं। வணக்கம், நான் ஜெயஸ்ரீ. ஸோ இந்த ப்ரோக்ராம் வந்து எனக்கு நிறைய நல்ல விஷயத்தை வந்து கற்றுக் கொடுத்துருக்கு. அண்ட் இதோட அரேஞ்ச்மெண்ட்ஸை பற்றி சொல்லணுன்னா ஃப்ரம் ஸ்டார்டிங் டு எண்டிங் எல்லாமே பர்ஃபெக்டாக இருந்தது. அண்ட் வென் கம்மிங் டு ஃபுட், எல்லா ஃபெசிலிட்டிஸுமே நல்லா அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க. ஃபுட்ஸ்லேருந்து, வாட்டர்லேருந்து, வாஷ்ரூம்ஸ்லேருந்து எல்லாமே நல்லா இருந்தது. அண்ட் இது வந்து ஒரு கிரேட் டைம் எங்களுக்கு கொடுத்துருச்சு. தேங்க்யூ ஃபார் திஸ் ஆப்பர்ச்சுனிட்டி டு ஷேர் மை ஃபீட்பேக். ஹாவ் அ கிரேட் டே. தேங்க்யூ.
तैयार हैं। मैन इन ब्लैक की टीम जो है जाने के लिए यहाँ से डिपार्ट हो रहे हैं और तमिलनाडु को कवर अप करने वाले हैं आने वाले कुछ समय में। बाकी प्लान बहुत अच्छा हो रहा है, देखते हैं कितना एग्जीक्यूट हो पाता है। इसके बाद जैसे ही पटरियों पर हमारी ट्रेन आती है, हम लोग कांचीपुरम से वाया चेंगलपट्टू डिपार्ट कर देते हैं महाबलीपुरम यानी कि मामल्लापुरम की तरफ। और अब युवा जन संसद का काफिला बढ़ चुका है महाबलीपुरम की ओर। तो चने चबाते हुए और राम जी के गुण गाते हुए हम जा रहे हैं महाबलीपुरम और सब में इतना जोरदार उत्साह है। ये रोहित अन्ना, ये साकेत अन्ना बताएंगे कैसा लग रहा है उनको चेंगलपट्टू जाके। मेरे को बड़ा अच्छा लग रहा है, खुशनुमा माहौल है और हम लोग मिलते हैं आपसे चेंगलपट्टू और फिर महाबलीपुरम। धन्यवाद। ऐसा माना जाता है कि 6 से 9 सेंचुरी BC में जो पल्लव साम्राज्य था उसके किंग नरसिंहवर्मन ने बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर में कई सुधार किए। वो एक इनोवेशन का टेम्पल आर्किटेक्चर में एक इनोवेशन का दौर था। इसीलिए जो महामल्लापुरम यानी कि महाबलीपुरम है उस क्षेत्र को ऐसा माना जाता है कि उस इनोवेशन को लेकर के जितने टेम्पल प्रोटोटाइप्स थे या जो कल्चरल एक्सपेरिमेंटेशन थे वो इसी साइट पे हुए थे। ये जो पीछे आप 5 महारथ मंदिर देख रहे हैं, बाद में यहाँ के लोकल लोगों ने इन टेम्पल्स को 5 पांडवों के नाम पर युधिष्ठिर रथ, भीम रथ, अर्जुन रथ और द्रौपदी रथ का नाम दे दिया। इसमें हमें इनकम्प्लीट शिव जी, इंद्र जी, दुर्गा यानी पार्वती जी और विष्णु जी की आकृतियां देखने को मिलती हैं। इसके अलावा यहाँ पे एक बड़े से नंदी जी और हाथी जो कि इंद्र जी का वाहन है वो भी हमें देखने को मिलता है दोस्तों। इसके बाद आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के म्यूजियम में हम लोग यहाँ के फेमस ग्रेनाइट वर्क्स को देखते हैं। यहाँ के फेमस शीशोर टेम्पल का मॉडल, कुछ और आर्टिफैक्ट्स को देखने के बाद हम लोग निकल जाते हैं रॉक कट टेम्पल्स को देखने के लिए। पहाड़ की चोटी पर आप जो देख रहे हैं इस मंदिर का नाम है ओलंकारेश्वर मंदिर। ओलंकारेश्वर मतलब कि द गॉड ऑफ लाइट और फायर यानी कि रोशनी के देवता। ये शिव जी के लिए सूचित किया गया है मित्रों। यहाँ पर आपको ये जानकर हैरानी होगी कि ऊपर एक लाइट हाउस भी है। ऐसा माना जाता है कि यहाँ पर एक एटर्नल लाइट जलती रही होगी क्योंकि ये हाईएस्ट पीक पर बना है मामल्लापुरम की, तो इसलिए ये लाइट हाउस की तरह पूरे मामल्लापुरम को रोशनी प्रदान करता रहा होगा यानी कि लाइट दिखाता रहा होगा। हम इतने लंबे पहाड़ का इतना छोटा ट्रैक कवर करके आ रहे हैं महाबलीपुरम का पीक पर है अभी हम लोग। और इसी बात पे बनता है एक बार ओम नमः पार्वती पते हर हर महादेव। लोग आ चुके हैं महाबलीपुरम के साउथ शोर टेम्पल पर। ये एक शांत मंदिर है जहाँ समुद्र की लहरों की आप आवाज़ सुन सकते हैं क्योंकि वो लगभग इस मंदिर को छू जाती है। ये सबसे ज़्यादा फोटोग्राफ्ड मंदिर है महाबलीपुरम का। ऐसा माना जाता है कि 7 पगड़ में से एक है जिसमें से कि 6 डूब गए, सबमर्ज कर गए, लेकिन ये 2004 की साइक्लोन जैसे सुनामी में भी बचा रहा और खड़ा रहा। इस मंदिर में आपको वॉल्स पर असंख्य नंदी जी की मूर्तियाँ दिख जाएंगी, पत्थराकृत नंदी जी दिख जाएंगे और इसके अलावा ईस्ट फेसिंग और वेस्ट फेसिंग शिव जी हैं जिसमें से एक शिव पार्वती जी की डीटी है, दूसरी तरफ शिवलिंग है और बीच में हमारे शयन आकृति में श्री विष्णु जी हैं। इस मंदिर की खास बात यह है कि यहाँ पर महामल्लापुरम फेस्टिवल को मनाया जाता है जहाँ भरतनाट्यम समेत कई डांसेस को सेलिब्रेट किया जाता है। इसीलिए ये वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट में है और पल्लवों के लिए खास जगह रही है। इसके अलावा यहाँ पर कोरोमंडल फोर्स पर आने वाले मल्लाहों के लिए, व्यापारियों के लिए ये हिस्ट्री में काफ़ी अच्छा पॉइंट रहा है। साउथ में हम लोग जितने टेम्पल्स अभी तक घूमे हैं उसको कुछ चीज़ें हैं जो नोटिस की। यहाँ के टेम्पल का आर्किटेक्चर बहुत प्यारा है। यहाँ के लोगों ने अपनी संस्कृति को संजोए हुए हैं। यहाँ पर जिसकी शादी होती है तो यहाँ पे गांव में लोग पोस्टर लगा देते हैं और हर किसी को इनवाइट करते हैं, मतलब कोई भी वहाँ पे आ सकता है, खाना खा सकता है और बहुत अच्छे से करते हैं।
हम लोग यहाँ पे एक शादी में आए, हम लोगों को भूख लगी थी और आसपास कोई होटल नहीं था, तो यहाँ पे एक शादी हो रही थी। हम लोग यहाँ पे आए, हम लोगों ने वेलकम करके खुद ही खाने पे इनवाइट कर लिया और इंटरेस्ट से कह रहे हैं कि हम लोग फोटो वगैरह क्लिक करने को हमारे साथ। और देखिए मतलब बहुत अच्छे से जो पिक्चर है इसको ऑफर किया है। हम बहुत ही टेस्टी है, एक नंबर। और जहाँ पे यहाँ के लोगों की बात की जाए तो बहुत ही वो अच्छे हैं, तो किसी को खाने खिलाए। बहुत स्वीट पीपल, साउथ का पीपल बहुत स्वीट होने का मतलब बहुत अच्छा शादी का माहौल है। नव दंपति पहले मंदिर जाते हैं और भगवान का वो घुटना वगैरह टेकते हैं और बिना किसी बहुत ज़्यादा साथ सज्जा के बहुत ज़्यादा गिफ्ट नहीं ले जाते। ये सब मंदिर के अंदर प्रसाद चढ़ता नहीं है, बाहर आके आप प्रसाद खरीद के खा सकते हैं। और मंदिरों के अंदर का जो आर्किटेक्चर है वो तो मेंटेन है, साथ में जो तरीका है, जो तौर तरीका है वो भी बहुत अच्छा है। वीआईपी सिस्टम कहीं ना कहीं देखने को मिला कि उतना ज़्यादा अभी पॉपुलर नहीं है। और इसके अलावा सबसे खास बात ये लगी कि यहाँ का जो लोगों का नेचर है वो अपनी संस्कृति में काफ़ी अच्छा है। लाइक हर लड़की गिरका पहन रही है, लड़के लुंगी पहन रहे हैं और इस तरीके से उस चीज़ को अभी भी संजोए हुए हैं। तुलसी घर हैं, यूनिवर्सिटीज़ में मंदिर हैं अंदर, बहुत अच्छा लग रहा है। पे मेरा बस्ता चला मैं जहां ले चला मुझे रास्ता उन पे गहरे सभी बरस आए 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 इलाही मेरा जी आए आए इलाही मेरा जी आए आए। और इसी तरह हम लोग पहुंच जाते हैं चोलों की दूसरी राजधानी थंजावुर के बृहदेश्वर महादेव मंदिर। आइए इस मंदिर के बारे में कुछ बताते हैं। इस मंदिर को चोलों द्वारा बनवाया गया था और 100 वर्ष बाद इस मंदिर का निर्माण कार्य 1110 में सफलतापूर्वक संपन्न हुआ था। मित्रों, इस मंदिर की जो ऊंचाई है वो 216 फीट के आसपास है और इस मंदिर का जो शिखर है वो 80 टन का है। माना जाता है कि इस मंदिर के शिखर को 80 टन के शिखर को ऊपर चढ़ाने के लिए लगभग 1 किलोमीटर लंबा रैंप बनवाया गया था। इसके साथ ही एक रोचक जानकारी ये है दोस्तों कि ये पूरा मंदिर ग्रेनाइट पत्थर से बना है, जो कि यहाँ आसपास कहीं भी मौजूद नहीं है, यानी ये सारे पत्थर बाहर से मंगवाए गए थे। इस मंदिर के गर्भगृह में जो शिवलिंग है पूरे 12 फीट यानी कि लगभग 3 मीटर ऊंचा है दोस्तों। इस मंदिर को चोल द्वारा बनवाया गया था, इसके बाद क्रमशः पांड्य, इसके बाद नायक के बाद मराठाओं और फिर फाइनली अंग्रेजों द्वारा इस मंदिर को एडमिनिस्ट्रेट किया गया। यहाँ के इंस्क्रिप्शंस में हमें चोल साम्राज्य के रेवेन्यू सिस्टम्स का उल्लेख मिलता है। इसके अलावा यहाँ के इंस्क्रिप्शंस में हमें जो देवदासियाँ हैं उनके नाम आदि का भी उल्लेख मिलता है। इसके अलावा मित्रों यहाँ मंदिर को आर्ट, कल्चर और डांस का केंद्र माना जाता है। यहाँ पर भरतनाट्यम बहुत कॉमन डांस है। इसके अलावा हमें यहाँ पर भरतनाट्यम से जुड़ी हुई लगभग 108 अलग अलग पोज की मूर्तियाँ हमें खंभों में देखने को मिलती हैं। यहाँ की दीवारों पे जो चित्रकारी है उसमें ऋषि संत सुंदरर और त्रिपुरादन की कथा भी देखने को मिलती है। मित्रों, आज भी यहाँ शिवरात्रि आदि फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाए जाते हैं, जिसको डांस के साथ में और वेरियस आर्ट्स के साथ में सेलिब्रेट किया जाता है। ये टेम्पल एक वर्ल्ड यूनेस्को हेरिटेज साइट है और विश्व के सबसे ऊंचे शिखर वाले मंदिरों में से एक है। आप जब भी तमिलनाडु आएँ तब तंजावुर में, जो कि तिरुचिरापल्ली के पास में है, इस मंदिर को देखना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद मित्रों। इसके बाद ट्रेन का इंतजार करते करते सभी धोतीधारियों की फौज निकल जाती है एक ऐसे मंदिर का दर्शन करने के लिए जो अपने आप में ही एक पूरा शहर है। यानी कि श्रीरंगम। मित्रों, ये मंदिर 7 एंक्लोजर्स यानी कि सब पराक्रम में बना है, इसलिए इसके गर्भगृह को वैकुंठ लोक भी कहते हैं। यानी कि इसमें 7 लोकों की अवधारणा की हुई है। वैकुंठ लोक में यानी कि इस मंदिर के गर्भगृह में शयन आकृति में बैठे हुए विष्णु वहाँ उस वातावरण को और मनोमय बनाते हैं। अपने नाम के अनुसार ये अपने रंगों के लिए प्रसिद्ध है, इसलिए इसे रंगनाथ स्वामी मंदिर भी कहते हैं। दोस्तों, 156 एकड़ में फैला हुआ ये एशिया का सबसे लार्जेस्ट वर्किंग मंदिर है, जो कि अभी भी एडमिनिस्ट्रेटिव रूप से रनिंग में है।
और मित्रों इसमें वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट 272 फीट यानी कि लगभग 72 मीटर ऊंचा गोपुरम भी है, जो इसे वर्ल्ड का सबसे लार्जेस्ट गोपुरम बनाता है। मित्रों इस मंदिर के बारे में मित्रों ऐसा प्रसिद्ध है कि श्री राम जी के जो पूर्वज थे इक्ष्वाकु जी, उनके द्वारा जो पूजित एक मूर्ति थी वे श्री राम जी ने विभीषण जी को उपहार स्वरूप दी थी। जब विभीषण जी लंका के लिए यात्रा कर रहे थे तब नित्य क्रिया के दौरान उन्होंने इस मूर्ति को यहाँ पर विराजमान किया और तब से यह मूर्ति यहीं पे स्थापित हो गई। इसके बाद विष्णु जी ने श्री विभीषण जी को स्वप्न में दर्शन देकर कहा कि उनको यहीं पे स्थापित किया जाए। तब से इस मूर्ति की मान्यता है। चोल साम्राज्य में इस मंदिर का भव्य दिव्य निर्माण हुआ और उसके बाद से इस मंदिर की शोभा तीनों लोकों में फैल गई। इसे पृथ्वी पर वैकुंठ का दर्जा भी दिया गया है। भूलोक का वैकुंठ कही जाने वाली इस छोटी सी नगरी के मैं इस समय सहस्त्र स्तंभ मंडप में हूँ। यहाँ पर 1000 से भी ज़्यादा पिलर्स हैं जो कि इस मंडप को शोभायमान करते हैं। कहा जाता है कि ये भूलोक की एक ऐसी नगरी है जिसे वैकुंठ का भी दर्जा दिया जाता है। आपको बता दूं कि ये नगरी वेटिकन सिटी से भी बड़ी है। ये आप जो देख रहे हैं ये है द 1000 पिलर मंडपम। इसके अंदर 1000 पिलर लगे हुए हैं और सब पर बहुत ही सुंदर सुंदर आकृतियां जैसे कि आप देख सकते हैं वो की गई हैं। यहाँ इन 10 पिलर्स पे विष्णु जी के क्रमशः 10 अवतारों का वर्णन किया गया है और बचे हुए पिलर्स पे टोटल 24 अवतारों का उल्लेख है। मित्रों श्री रंगनाथ स्वामी मंदिर इस एशिया का सबसे बड़ा सबसे लार्जेस्ट मंदिर है जो कि कई 100 से भी ज़्यादा एकड़ में फैला हुआ है। मित्रों ऐसा बताया जाता है कि ये जो मंदिर है ये पंचरंग क्षेत्र में से एक है और इसको अंतरंग भी कहते हैं। पंचरंग वे मंदिर हैं जो कि कावेरी पर स्थित हैं। अलवारों में यानी कि जो विष्णु जी की आराधना करते हैं भक्ति काल के दौरान में इस मंदिर की विशेष भूमिका रही। इसके बाद हम लोग गजोधर भैया से मिलते हैं और फिर डॉकेश भैया से ढेर सारी बातें करते हैं। हेलो डॉकेश भैया, कैसे हैं? नमस्कार। और फिर निकल जाते हैं अपने ट्रिप के फाइनल डेस्टिनेशन रामेश्वरम की तरफ। पर रास्ते में होता है कुछ ऐसा। ये आपको जो हमारे पीछे दिख रहा है वो है मीनाक्षी मंदिर और हम हैं मदुरई में और आप नंदी बाबा के दर्शन कर सकते हैं। तो गाइस सुबह सुबह अनएक्सपेक्टेड था हमारे साथ। अनएक्सपेक्टेड चीज़ इतनी हो रही है ना, हम लोग अनएक्सपेक्टेडली रामेश्वरम का प्रोग्राम बनाए, मदुरई में आके अटक गए, हमारा फ़ोन चोरी हो गया है, ट्रेन मिस हो गई है। मीनाक्षी मंदिर के बाहर हम लोग खड़े हुए हैं, सुबह के 9 लग चुकी है और सुबह के 4:30 बजने वाले हैं। तो अब और क्या अनएक्सपेक्टेड होना है हमें पता नहीं है। वापस जाके कांचीपुरम क्या मुँह दिखाएंगे ये भी नहीं पता है। फिलहाल एक फ्रेम में हम लोग अभी कैद हैं और आपके सामने हम लोग दिख रहे हैं। तो उम्मीद है ये वीडियो आप तक पहुंच पाए और ये व्लॉग हम अपलोड कर पाएँ और बहुत ज़्यादा कुछ अनएक्सपेक्टेड ना हो, क्योंकि आसमान में जो बादल है वो भी बहुत अच्छे कड़क रहे हैं। तो वड़क्का वरना तो मीनाक्षी माता मंदिर में बहुत ही प्यारे दर्शन होने के बाद हम लोग फाइनली एक नारियल पानी पी के यहाँ से ले लेते हैं अलविदा। उसके बाद पंबन ब्रिज, जहाँ समुद्र के बीचों बीच ट्रेन चलने का एक अलग एक्सपीरियंस हमें मिलता है, वहाँ से हम लोग रामेश्वरम पहुँच जाते हैं। यहाँ पहुँच करके हम लोग मंदिर में जाते हैं और 22 तीर्थों के जल से स्नान करते हैं। इस समय हम लोग दक्षिण भारत के उस तट पर खड़े हैं जो कि बहुत पवित्र स्थल है और श्री राम और श्री शिव जी उन दोनों के पवित्र भक्तिमय मिलन का एक केंद्र है रामेश्वरम। यहाँ हम सभी जानते हैं कि इस स्थान का ऐतिहासिक पृष्ठभूमि क्या है, कितना महत्वपूर्ण स्थान है ये वही स्थल है रामेश्वरम जहाँ विभीषण जी ने राम जी को नतमस्तक किया था। हम सभी जानते हैं कि लंका विजय से पहले भगवान राम ने अपने स्वयं के हाथों से भगवान शिव का यहाँ स्थापना किया।
जहाँ उन्होंने समुद्र के ऊपर तीनों स्थान दिया था और उसके बाद समुद्र को पेड़ के रूप में खुद ही आना पड़ा था, भगवान के आगे झुक गया था। ये वही स्थान है जहाँ पे भगवान शिव स्वयं निवास करते हैं, भगवान राम के द्वारा स्थापित होता है। ये वही स्थल है जहाँ भगवान ने समुद्रों में पत्थर तैरा करके उसकी कतार बना दी और एक पुल बना दिया जिससे वो पार करके लंका गए और रावण की सेना को तहस नहस कर दिया। ये वही तीर्थ स्थल है, ये वही तीर्थ स्थल है जिसे राम जी और शिव जी दोनों की प्रतिमा स्वरूप को हम अपने हृदय में धारण करते हैं। इस तीर्थ स्थल पे सबसे पहले आते हैं समुद्र में इस स्थान पे स्नान करते हैं और स्नान करने के बाद लगभग यहाँ से 200 मीटर की दूरी पर मंदिर है और मंदिर जाके वहाँ पे लगभग 22 तीर्थ स्थलों के कुंभ के जो पवित्र जल है उनसे स्नान कराया जाता है। पहले तो जाते हो और फिर जब वो पूरी तरह से पवित्र हो जाते हैं तब भगवान शिव के दर्शन के लिए अलाउ किए जाते हैं, तब भगवान शिव का दर्शन प्राप्त होती है। काशी से रामेश्वरम तक का इसलिए हम सफर आपको तय करके बताया दोस्तों। आप भी जरूर आए रामेश्वरम। इसके अलावा भी यहाँ पे और भी स्थल है। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया और हमारा भ्रमण पसंद आया तो आप इस बार ज्वाइन कर सकते हैं हमें युवा धर्म संसद के 6ठे संस्करण में उज्जैन में, जहां आपको महाकाल के दर्शन तो प्राप्त होंगे ही, साथ में ऐसे कई युवाओं से जुड़ने का मौका मिलेगा जो अपने क्षेत्रों में सतत रूप से अनवरत रूप से अव्वल होकर के कार्य कर रहे हैं और आज धर्म पर विचार कर रहे हैं। इसके अलावा कई महान संतों को, कई महान प्रोफेसर्स को सुनने का, उनके वक्तव्यों को, उनके मंतव्यों को जानने का हमें सौभाग्य मिलेगा। तो आइए युवा धर्म संसद के 6ठे संस्करण उज्जैन में। धन्यवाद।